धार जिले से एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। खेत की मेड़ को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली कहासुनी ने ऐसा रूप लिया कि एक किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना धार जिले के ग्राम सीतापाट स्थित भूतिया क्षेत्र की है, जहाँ गुरुवार को खेत की मेड़ के विवाद को लेकर किसान शेर सिंह पर करीब 20 लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी, पत्थर और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। जान बचाने के लिए शेर सिंह पास के एक घर में घुस गए, लेकिन हमलावर वहां भी घुस गए और बेरहमी से पिटाई जारी रखी। इस दौरान उनकी बाइक में भी तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शेर सिंह को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया। समीर पाटीदार टीआई कोतवाली ने बताया, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि खेत की मेड़ को लेकर शेर सिंह और बाबूलाल के बीच पुराना विवाद था। घटना के दिन पहले शेर सिंह ने बाबूलाल पर हमला किया, जिससे बाबूलाल का कान कट गया। इसके बाद बाबूलाल के बेटों और बेटियों ने मौके पर पहुंचकर शेर सिंह पर हमला कर दिया। हमले में शेर सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार सिंह भाबर है। क्या हो गया आपके जो हत्या हुई? कैसे? मेरे पिताजी थे। सुबह ही बात हुई थी उनसे। मेरे सुबह घर पर गया था और घर पे मैंने पापा से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं खेत पे जा रहा हूँ। बोले गेहूँ की बोनी वोनी करनी है तो बेटा मैं खेत पे हकाई जोताई करा के आ जाता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा ठीक है, आप चले जाइए। तो बोले काफ़ी दिनों का गया नहीं हूँ। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि अन्य लोगों की मैंने जो बाबू और ये है पड़ोसी हमारे, उनके नाम पर कंप्लेन करी है पापा ने। तो मैंने कहा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप पहले खेत पे काम कराइए। बोले वो लाइन कुछ नाली वाली अपन ने करी है सड़क के लिए, तो उसके लिए उन्होंने कहा था मेरे को। तो बोले उनको दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपन बाद में कर लेंगे, बोला था उनको पिताजी को। और उसके बाद में मेरी बात नहीं हुई पिताजी से। फिर उन्होंने एक बात कहा कि वो अंकल के लड़के का वो बोले कि ट्रैक्टर मंगवा दे, तो मैं कॉल नहीं कर पाया। वापस उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा खेत के आइट साइड ही वो आ जाएगा, ऐसी बात हुई थी। और फिर कुछ 1 घंटा समथिंग हुआ तो भाई का फ़ोन आया और उसने ये कहा कि पड़ोसी खेत वाले बाबू और कुछ मतलब उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनका लड़के, मतलब दोनों तीनों जो भी थे, उनके नाम तो मुझे नहीं मालूम, तो ऐसा बताया। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मजाक मस्ती कर रहा है। फिर बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने थोड़ी देर, आधे घंटे बाद सारी भीड़ इकट्ठा करके पापा के साथ मारधाड़ जो भी की। बाकी तो मैं था, फिर उसके बाद मैंने 100 डायल की थी। मैं उस समय था भिड़ौता और खुर्द के बीच में, उस समय मैडम के साथ में था, तो वहाँ से मैंने कॉल किया था 100 डायल को। फिर मैं यहाँ आया तो पापा को मृतक अवस्था में पाया। आपका नाम बता दो। मेरा नाम सरदार है। क्या नाम है आपका? गणेश। क्या घटना हुई आज बड़े पापा के साथ कुछ लड़े झगड़े चले, उसमें मतलब जो पहचान तो इसके नाम आयुष, आशीष, सनी, करण, छोटू, बाबू ये थे। उनके साथ वो पड़ोसी के साथ में घर के पास में छुपाया था। पड़ोसी ने ताला तोड़ के घर में से निकाल के मारा। क्यों मारा? क्या ज़मीनी विवाद? जमीन की बात। और क्या हुआ उसको? बस ही जमीन की बात। आपका नाम बताओ। गणेश। सर, ये कोतवाली थाना अंतर्गत हत्या हुई है, क्या कुछ रहा है पूरा मामला? इसमें जो मृतक है शेर सिंह, इसका रास्ते को लेकर विवाद बाबूलाल से था और कल करीबन दोपहर में 2 बजे शेर सिंह के द्वारा विवाद प्रारंभ किया गया बाबूलाल से, जिसमें बाबूलाल को भी चोटें आईं और बाबूलाल के परिजन जितने भी थे, जो उसके रिश्तेदार थे, वो फिर मौके पे पहुंचे और शेर सिंह के साथ मारपीट की, जिसमें शेर सिंह को भी गंभीर चोटें आईं और दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया, किंतु दौरान इलाज शेर सिंह की मृत्यु हो गई। सर, किन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किए, कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? इसमें धारा 302, 34 में हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें बाबूलाल व उसके 2 लड़के व उनकी लड़कियां जो मौके पर उपस्थित थीं व उसके अन्य परिजन जिनकी तस्दीक की जा रही है, उस आधार पे उनके भी नाम बढ़ा के हम उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, कोई गिरफ्तारी हो पाई, अरेस्टिंग की किसी को?
3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है अभी इसमें। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।